नहीं है। केवल इतना ही धर्म है कि ये 84 लाख योनियों का कर्म भोग रहे हैं, तो इनको तुम्हारे दरवाजे पे हैं तो रोटी जरूर दो। कोई भी आ जाए रोटी देना धर्म है, प्यासे को पानी पिलाना धर्म है। बोलो है धर्म कि नहीं? लेकिन सेवा किसकी करनी है? गौ माता की सेवा करनी है। पालना किसे है? गौ माता को। सेवा किसकी करना है? गौ माता की। सेवा किसकी करना है? जन्म देने वाली माता की। सेवा किसकी करना है? बूढ़े बुजुर्ग लोगों की। ये सेवा के लिए, समझ रहे हो, ये सेवा के लिए, इनकी सेवा करो तो इनकी सेवा से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। आज सीता जी रो रही हैं, राम का नाम मौत नहीं आने दे रहा है, लेकिन दुख इतना है कि कहती हैं अग्नि मिल जाए तो अभी जल करके अपने शरीर को भस्मीभूत कर दूं। इतना दुख है सीता जी के मन में। आप कल्पना करें, दो ही दुखी हैं लंका में, एक तो विभीषण जी और सीता जी। और बोलो दोनों की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? सीता जी की भी रक्षा राम का नाम कर रहा है और विभीषण जी की भी रक्षा कौन कर रहा है? राम का नाम कर रहा है। एक महासती है और एक महान संत है। महासती के रूप में भगवती श्री जानकी माता हैं और महान संत के रूप में विभीषण जी महाराज हैं। बोलो हैं विभीषण जी कि नहीं? और दोनों की रक्षा राम का नाम पहरेदार बनके कर रहा है, लेकिन दोनों को कष्ट है, दुख है। बोलो है दुख कि नहीं? आप कहोगे प्रमाण बताओ, तो रामदूत बन करके हनुमान जी पहुंचे। अब सुन लीजिए आप, रामदूत बन करके जैसे हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने पूरी लंका का सर्वे किया। पूरी लंका का सर्वे किया हनुमान जी ने। बोलो किया कि नहीं किया? और सर्वे करते करते पहुंच गए विभीषण जी के पास। और जब विभीषण जी के पास पहुंचे तो हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे लंका में मैं क्या देख रहा हूं? तुलसी। लंका में क्या देख रहा हूं? रामायुध। लंका में क्या देख रहा हूं कि अंदर से आवाज आ रही है राम 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 राम। अच्छा बोलो भैया, राम राम की आवाज आ रही थी कि नहीं आ रही थी? राम राम कह कौन रहा था? अंदर से कौन कह रहा था राम राम? विभीषण। राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा गजब हो गया, बाकी तो सब सोते हुए मिले लंका में, लेकिन रात्रि के समय एक ऐसा मकान, ऐसा भवन है जहां से राम राम की आवाज आ रही है। तो क्या दीवालें राम राम कह रही हैं? दीवालों से राम राम की आवाज आ रही है। क्या दीवालें राम राम कह रही हैं? लेकिन भैया दीवालों के अंदर महान संत विभीषण जी थे, वो राम राम कह रहे थे। कौन कह रहे थे? विभीषण जी महाराज कह रहे थे। हनुमान जी ने कहा यही सनहत करी हूं पहचानी, ओ साधु ते हो ये न कारज हानि। एक बात बताएं, अनुकूल वातावरण में अगर कोई राम राम कहे, जैसे तीर्थ में हम रहते हों और वहां राम राम कहें तो कोई विशेषता नहीं है। आप कहो महाराज बहुत बड़े संत हैं, देखो राम राम कह रहे। अरे तीर्थ में कह रहे, साधुओं के बीच में राम राम कह रहे, तो कौन विशेषता है? अनुकूल वातावरण में यदि हम राम राम कह रहे हैं तो ये हमारे संतत्व की विशेषता नहीं मानी जाएगी। अगर प्रतिकूल वातावरण में जहां कोई राम का नाम ले नहीं सकता है, यदि वहां हम राम का नाम ले रहे हैं तो ये हमारे संतत्व की विशेषता मानी जाएगी कि वास्तव में ये संतत्व की विशेषता है। प्रतिकूल वातावरण में राम राम जहां कोई ले नहीं सकता वहां राम राम ले रहा है। लेकिन लंका में राम राम लेने वाला कौन था? जरा जल्दी बोलो। एक विभीषण था जो राम राम कह रहा था, राम राम राम। रात्रि में सब सो रहे हैं लेकिन ये राम राम कह रहा है। और राम राम जब निकल रहा था सब वाणी से तो ऐसा ध्वनित हो रहा था राम के नाम से कि आंखों से आंसू भी गिर रहे हैं। क्यों भैया? एक सहज भाव से राम राम कहो, जैसे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और यदि आप कहें राम 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 तो बोलो आंसू अपने आप संकेत दे देते हैं कि आंसू निकल रहे हैं। वाणी से संकेत मिल जाता है कि आंसू भी निकल रहे हैं। तो विभीषण जी महाराज आंखों से आंसू गिरा रहे थे
और उनके शब्द से राम के नाम की जो ध्वनि निकल रही थी उससे संकेत मिल रहा था कि आंसू झरझर गिर रहे। राम राम राम। हनुमान जी ने कहा ओहो हो, राम का नाम ले तो रहा है लेकिन कष्ट बहुत है, कष्ट बहुत है। भैया एक बात बताएं, जब कष्ट सामान्य जीव को होता है तब भी यही शब्द निकलता है, राम राम। निकलना भी चाहिए, निकलना चाहिए कि नहीं, राम राम। लेकिन लंका में रह रहे हैं विभीषण जी, कितना कष्ट होगा उनको, है? अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, जहां जहां देश धैन तुझ पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, करें अनीत जाए नहीं वर्णी। ऐसी अनीत किसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा अब समझ में आ गई बात कि ये सो नहीं रहा है भक्त, ये तो रो रहा है। ये सो नहीं रहा है, ये रो रहा है। यही सनहठ करी हो पहचानी, ओ साधु ते हो न कारज हानि। ये साधु है, इससे जरूर वार्ता करनी चाहिए। ये हनुमान जी रामदूत, राम जी का संदेश लेकर आए हैं। और संदेश क्या भेजा है राम जी ने, आप जानते हो। हे हनुमान जा रहे हो, ये मेरा संदेश है। क्या संदेश है कि बहु प्रकार सीते समझायु। क्या संदेश लेके गए रामदूत, बहु प्रकार सीते समझायु, ओ कह बल विरह वेग तुम आयु, कह बल विरह वेग तुम आयु, बहु प्रकार सीते समझायु। सीता को समझा देना बहुत प्रकार से। जय हो। तो ये संदेश है, ये क्या है, संदेश है। लेकिन प्यारे एक बात आपको बताएं, विभीषण जी के यहां जैसे ही पहुंचे तो कहे अरे ये तो दुखी है, लेकिन है संत, राम राम कह रहा है लेकिन दुखी है, राम राम कह रहा है दुखी है, जाना चाहिए। जैसे हनुमान जी पास में पहुंचे, और पास में जैसे हनुमान जी पहुंचे तो अंदर से आवाज आ रही थी राम राम राम। लेकिन हनुमान जी बाहर से बोले सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विभीषण जी बोले ओहो, हम तो राम ही राम कह रहे थे, ये तो सीताराम। लंका में सीता का नाम लेने वाला कौन? क्यों भाई, लंका में राम का नाम लेने वाला तो मैं, लेकिन लंका में सीता का नाम लेने वाला, सीता और राम का नाम, दोनों का नाम लेने वाला। ओहो हो। विभीषण जी ने जैसे ही सीताराम सुना तो सुनत विभीषण उठते ही आए, उठते ही आए। बोलो उठ के आ गए कि नहीं आए? नहीं आए? हमारी समझ में तो आ गए। सुनत विभीषण उठते आए, उठ के आ गए, क्योंकि शब्द ने आकर्षण पैदा कर दिया ना। वो तो राम ही राम कह रहा था हनुमान जी, सीताराम सीताराम। ओहो हो, सीता शब्द किसकी वाणी से निकल सकता है लंका में? सीता तो विपत्ति की मारी है, सीता का तो हरण करके लंका में लाया गया, सीता को तो उपेक्षित माना जाता है, लेकिन सीता का नाम लेने वाला लंका में तुरंत विभीषण जी महाराज। अच्छा एक बात बताओ, विभीषण जी को इतना प्रभावित किया बोलो सीताराम ने किया कि नहीं किया? किया सीताराम ने। जैसे ही आए निकल के विभीषण जी, ओहो हो, क्या बात है साहब। शिष्टाचार इसी को कहते हैं। आपके दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो नमस्कार जरूर करो। क्या करो? नमस्कार। और फिर परिचित नहीं, अपरिचित हो तो जरूर ही करो। भाई परिचित में तो आप कहोगे ये तो हमारा भतीजा लगता है, ये तो हमारा नाती पोता है, ये तो अलग बात है। लेकिन अपरिचित यदि आ गया है, दिखाई दे रहा, तो नमस्कार अपनी तरफ से कर लो। ये शिष्टाचार है।
ये मत सोचो कि उसकी उम्र क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी जात क्या है। जब अपरिचित ही है और तुम्हारे दरवाजे पर आ गया है तो बोलो पहला धर्म तुम्हारा क्या है, जल्दी बोलो।